धनबाद में कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह का विरोध लगातार जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर अपना विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन करते हुए स्थानीय प्रत्याशी की मांग करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का विरोध किया। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने। नमस्कार, टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। अभी हम खड़े हैं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर और आप रणधीर वर्मा चौक का नजारा देख सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का झंडा लिए हुए है, तख्ता लिए हुए है और उस तख्ते पे लिखा हुआ है कि हमें बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए और साथ ही साथ राजेश ठाकुर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो आप रणधीर वर्मा चौक पर हम आपको सीधे लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां का नजारा। देखिए, हर किसी के हाथ पे एक अलग तख्ता होगा और उस तख्ते पे लिखा हुआ है कि धनबाद में बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा, राजेश ठाकुर मुर्दाबाद। आखिर ये नौबत क्यों आ गई है, आखिर लोग विरोध क्यों जता रहे हैं, ये जानने के लिए हम चलते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए हुए हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे आखिर रणधीर वर्मा चौक पर ये क्यों पहुंचे हैं। सर, ये बताएं कि आप रणधीर वर्मा चौक पे आए हैं, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है अनुपमा सिंह, आप उन लोगों का विरोध कर रहे हैं, राजेश ठाकुर का विरोध कर रहे हैं, क्यों? सर, राजेश ठाकुर का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्थानीय को टिकट नहीं दिया है। अभी झारखंड में 1932 का मामला गरमाया गया है, इसलिए बीजेपी को देखिए, बीजेपी स्थानीय प्रत्याशी घोषित कर दिया ढुल्लू महतो को। ढुल्लू महतो को टक्कर देने वाला मात्र है कि जलेश्वर महतो। राजेश ठाकुर बेरमो से अनूप सिंह का वाइफ को, अनुपमा सिंह को सांसद का टिकट दिया गया, इसलिए अनुपमा सिंह को हटाया जाए, स्थानीय सांसद को दिया जाए टिकट। देखिए, आपके साथ आए हुए लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी चेंज नहीं करती है तो बीजेपी के लिए वॉक ओवर होगा। क्या मानते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहना है। मेरा कहने मतलब है कि देखिए, धनबाद में जो एक मजदूर बेल्ट है, यहाँ पर दमदार मजबूत कैंडिडेट कोई अगर था तो जलेश्वर महतो छोड़ कर दूसरा कोई नहीं था। और झारखंड के पूर्व मंत्री हैं, पीएचडी मंत्री थे, वो काफी धनबाद में काम किए हैं वो, और एक पूरे झारखंड में एक चेहरा था वो, और उनको देता एक समझ न्याय की जीत होती। उनके साथ एक मुस्त महतो, कुर्मी, माइनॉरिटी सारे लोग उनको वोट करते हैं, लेकिन उनको नहीं दे करके धनबाद के लोगों के साथ नाइंसाफी किया। हातिम भाई, एक और बात हम बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जलेश्वर महतो जो है वो बेस्ट कैंडिडेट होता है धनबाद लोकसभा सीट के लिए, लेकिन ढुल्लू महतो जो खड़े हैं बागमारा के विधायक, उन्होंने भी तो जलेश्वर महतो को 3 बार हराया है। देखिए, 3 बार हारा तो चुनाव में हार जीत तो रहते हैं। पिछला बार तो फिर आपको कैसा लगता है कि अगर लोकसभा सीट में, अगर उन्हें लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट दे दिया जाए तो वो जीत हासिल कर? अरे, पिछले बार तो 800 वोट से बेईमानी से जीता वो तो पिछले बार ढोल तो हार जाते, वो तो बेईमानी से जीता 800 वोट से। और इस बार दमखम के साथ जलसा महतो उतरे हुए थे, पता नहीं किस वजह से। हमको लगता है कहीं न कहीं पैसा खेल हुआ है, जैसे जलसा महतो का नाम कटा है। नहीं तो फिर शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब ही तो जन जागरूकता है। और ये जो जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे आने का मेन उद्देश्य है कि अब झारखंड के जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं, अब अपने हक के बारे में जान रहे हैं। पहले आप जैसा चाह रहे थे वैसा चल रहा था, वैसा अब नहीं चलेगा। आपको अपने बारे में, आप ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी आइएगा अपना बात थोप दीजिएगा। तो अब जो यंग जनरेशन है वो चीजों को जान रही है ना, पहले के लोग नहीं समझ पाते थे, तो जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था। इससे पहले कितना बार विरोध हुआ। हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। हम लोग को पता ही नहीं है कि लोकतंत्र का क्या पावर है और यहाँ के जनता का क्या पावर है। और मेरा यहाँ पे आने का मेन उद्देश्य है कि हम एक एक आदमी को यहाँ के लोगों का पावर बताना चाहते हैं कि जो राजा है वो भी 5 साल में हाथ जोड़ के आता है अपना वोट मांगने के लिए। तो क्या पावर है यहाँ का जनता का, ये बात वो नहीं जानती है। और ये बात जिस दिन जान जाएगी ना, उस दिन झारखंड का दिशा और दशा दोनों चेंज होगा और यहाँ पे एक अलग झारखंड होगा जो झाड़ू में नहीं होगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस के द्वारा जो प्रत्याशी दिया गया है अनुपमा सिंह, वो कहीं से भी मंजूर नहीं है, क्योंकि वो बाहरी प्रत्याशी है और हमें लोकल प्रत्याशी चाहिए। साथ ही साथ वो राजेश ठाकुर पर भी आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राजेश ठाकुर के द्वारा कहीं ना कहीं पैसा का खेल खेला गया और इसी कारण जो यहाँ के लोकल प्रत्याशी थे उनका नाम काटकर अनुपमा सिंह को धनबाद लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार बना दिया गया। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए टीवी 45 न्यूज। अपना बहुत ख्याल रखिए।